हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि हम लोग जीके सामान्य ज्ञान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा 11 क्लास है, जिसमें हम लोग ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि एक इंटरनेशनल कंट्री का समूह है जिसका इकोनॉमिकली बहुत तेजी से विकास हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज डीप में पढ़ेंगे। तो अगर आप ब्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रिक्स है, इसका फुल फॉर्म ही है 5 कंट्री का नेम, ठीक है। तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका, ठीक। और इस ब्रिक्स का मेन उद्देश्य क्या होता है? इस ब्रिक्स का मेन उद्देश्य होता है सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ब्रिक्स का मेन उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक मीन्स इकोनॉमिक, राजनीतिक मीन्स पॉलिटिकल, और सांस्कृतिक मीन्स कल्चरल, ठीक है। इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड कल्चरल, सांस्कृतिक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना मीन्स कोऑपरेशन को प्रमोट करना। कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ठीक है। तो यह जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो 5 इंटरनेशनल कंट्री का समूह है, इसका मेन उद्देश्य होता है इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड कल्चरल, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ठीक है। और सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना इसका कार्य होता है। विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना। तो ये सब जो होता है ब्रिक्स का उद्देश्य होता है, ठीक है गाइस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रिक्स के इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि जो ब्रिक्स है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से क्या होगा? साउथ अफ्रीका, ठीक है। यह जो 5 है, यह 5 इंटरनेशनल कंट्रियों का समूह है। इसमें इकोनॉमिकली बहुत तेजी से विकास हुआ है, ठीक है। यह जो 5 कंट्री है, यह 5 इंटरनेशनल कंट्री का समूह है। इसमें इकोनॉमिकली बहुत तेजी से विकास हुआ है, बहुत तेजी से डेवलप हुआ है यह कंट्री, ठीक है। और इस 5 इंटरनेशनल कंट्रियों में जो साउथ अफ्रीका है, यह 2010 में ज्वाइन हुआ था। मीन्स इसका जब स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था? 16 जून सन 2009 में। 16 जून सन 2009 में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय 4 ही कंट्री था। कौन कौन था? ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। और सन 2010 में कौन सा कंट्री ज्वाइन हुआ था? साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यह 5 जो है इंटरनेशनल कंट्री का समूह है जो इकोनॉमिकली बहुत तेजी से विकास किया है, ठीक है। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो ब्रिक्स है इसका हेडक्वार्टर है संघाई क्षेत्र, चाइना का संघाई क्षेत्र, ठीक है। यह कहाँ है? चाइना में है। यहाँ पर जो है ब्रिक्स का क्या है? हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अगर हम वर्तमान में ब्रिक्स की टोटल मेंबर कंट्री की बात करें
टोटल मेंबर कंट्री। वर्तमान में टोटल मेंबर कंट्री की बात करें तो कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, वैसे तो ब्रिक्स में 5 ही इंटरनेशनल कंट्री का समूह था, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो इसमें इस समय प्रेजेंट टाइम में 10 मेंबर कंट्री हैं, जिसमें से ब्रिक्स तो था ही, इसके साथ 5 कंट्री और ऐड हुआ है। एक है ईरान, एक है यूएई और एक है सऊदी अरेबिया। ठीक है, और चौथा क्या है? इजिप्ट है और पांचवा इथियोपिया है। तो ये 5 कंट्री जो हैं 2024 में ऐड हुए हैं। तो पूरा मिला के जो वर्तमान में मेंबर कंट्री हैं वो कितने हैं ब्रिक्स में? 10 मेंबर कंट्री हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, यह 5 इंटरनेशनल कंट्री का समूह है जिसका इकोनॉमिकली बहुत तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, और इसमें से जो साउथ अफ्रीका है यह 2010 में ज्वाइन हुआ है। ठीक, और जो ब्रिक्स का स्थापना हुआ था वह हुआ था 16 जून सन 2009 में। तो उस समय कितने थे? केवल 4 ही कंट्री थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, जिसमें से साउथ अफ्रीका था वह 2010 में ज्वाइन हुआ है। तो ब्रिक्स का जब स्थापना हुआ था तो उसमें 4 ही कंट्री थे, लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो पूरा कितना हो गया? 5 कंट्री हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर होता है उसको देखें। इसका हेडक्वार्टर चाइना का एक संघाई क्षेत्र है, वहाँ पे इसका ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। और ब्रिक्स में जो टोटल मेंबर कंट्री हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान में जो ब्रिक्स की मेंबर कंट्री है वो कितने हैं? 10 हैं। तो यह जो 10 मेंबर कंट्री हैं उसमें से 5 तो ब्रिक्स है ही। ठीक है, उसके बाद 2024 में 5 कंट्री और ऐड हुए हैं, जिसमें से एक है ईरान, दूसरा है यूएई, तीसरा है सऊदी अरेबिया, चौथा है इजिप्ट और पांचवा है इथियोपिया। ठीक है, यह 5 कंट्री और ऐड हुआ। तो वर्तमान में जो टोटल मेंबर कंट्री की संख्या है वह कितना है? 10 है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स के प्रेसिडेंटशिप अध्यक्षता के बारे में। ठीक है, तो जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंटशिप है वह हर साल रोटेट होता रहता है। जैसे कि यह 5 कंट्री हैं, BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस समय जो प्रेसिडेंटशिप है वह किसके पास है? रसिया के पास है। 2024 में जो प्रेसिडेंटशिप है वह किसके पास है? रसिया के पास है। ठीक है, तो ब्रिक्स में जो प्रेसिडेंटशिप है वह हर साल रोटेट होता है। तो रोटेट का मतलब यह है कि जैसे 2024 में रसिया के पास है, 2025 में इंडिया के पास हो जाएगा, 2026 में चाइना के पास हो जाएगा, 2027 में साउथ अफ्रीका के पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मतलब हर साल मीटिंग के दौरान चेंज होता रहता है। ठीक है, और जो ब्रिक्स का फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ब्रिक्स का फर्स्ट मीटिंग हुआ था वह किस कंट्री के बीच हुआ था? वह भी किसके बीच हुआ था? रसिया के बीच हुआ था। ठीक है, तो ब्रिक्स का फर्स्ट मीटिंग किस कंट्री के बीच हुआ था? रसिया के बीच हुआ था। और प्रेजेंट टाइम वर्तमान में सन 2024 में भी जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंटशिप है रसिया ही है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्रिक्स है इसका सन 2014 में, सन 2014 में 6वां मीटिंग हुआ। ठीक है, और इस मीटिंग में जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्री हैं, सन 2014 में मेंबर कंट्री कितने थे? 5 ही मेंबर कंट्री थे, क्योंकि सन 2024 में 5 कंट्री ऐड हुए। तब वर्तमान में जो मेंबर कंट्री संख्या है ब्रिक्स की वह है 10, लेकिन सन 2014 में कितने थे? 5 ही मेंबर कंट्री थे। ठीक है, तो यह 5 कंट्री ने मिलकर 6वें मीटिंग में यह डिसाइड किया कि हमारा एक बैंक होना चाहिए। ठीक है, डिसीजन लिया कि हमारा एक बैंक होना चाहिए और उस बैंक का नाम होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू
डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और सन 2015 में 7वां मीटिंग हुआ, 7वां मीटिंग हुआ, सन 2015 में 7वां मीटिंग हुआ। तो यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका एस्टेब्लिशमेंट भी हो गया। इसके बाद सन 2016 में, सन 2016 में यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था वह पूरी तरह से फंक्शनल हो गया, पूरी तरह से फंक्शनल हो गया, कार्य करने लगा, ठीक है। और यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यह सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है ब्रिक्स का, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, संघाई क्षेत्र जो कि चाइना में है, ठीक है। तो ब्रिक्स का जहाँ हेडक्वार्टर है वहीं पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो ब्रिक्स हैं उसमें मेंबर कंट्री की संख्या कितना है? 10 है। तो यह जो 10 कंट्री हैं वह पूरा मिला के 45% पॉपुलेशन को, 45% पॉपुलेशन को, 30% लैंड भूमि को, 28% ग्लोबल इकोनॉमिक को, ग्लोबल इकोनॉमिक को, और 44% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को कवर किया है, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है वर्तमान में 45% पॉपुलेशन, 30% लैंड, 28% ग्लोबल इकोनॉमिक और 44% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को कवर किया है, ठीक है। मीन्स इतना परसेंट केवल 10 कंट्री पूरा कर रहा है, ठीक है। सो गाइस अभी तक हम लोग जितना ब्रिक्स के बारे में पढ़े हैं तो एक बार इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। तो यह जो ब्रिक्स है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो 5 इंटरनेशनल कंट्री का समूह है, इसका मेन उद्देश्य होता है इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि जो ब्रिक्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। यह 5 इंटरनेशनल कंट्री का समूह है जिसका इकोनॉमिकली बहुत तेजी से विकास हुआ है, ठीक है। और इसमें से जो साउथ अफ्रीका है यह 2010 में ज्वाइन हुआ है, ठीक। और जो ब्रिक्स का स्थापना हुआ था वह हुआ था 16 जून सन 2009 में। तो उस समय कितने थे? केवल 4 ही कंट्री थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। जिसमें से साउथ अफ्रीका था वह 2010 में ज्वाइन हुआ है। तो ब्रिक्स का जब स्थापना हुआ था तो उसमें 4 ही कंट्री थे, लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो पूरा कितना हो गया? 5 कंट्री हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर होता है उसको देखें। इसका हेडक्वार्टर चाइना का एक संघाई क्षेत्र है, वहाँ पे इसका ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। और ब्रिक्स में जो टोटल मेंबर कंट्री हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान में जो ब्रिक्स की मेंबर कंट्री है वह कितने हैं? 10 हैं। तो यह जो 10 मेंबर कंट्री हैं उसमें से 5 तो ब्रिक्स है ही, ठीक है। उसके बाद 2024 में 5 कंट्री और ऐड हुए हैं जिसमें से एक है ईरान, दूसरा है यूएई, तीसरा है सऊदी अरेबिया, चौथा है इजिप्ट और पांचवा है इथियोपिया, ठीक है। यह 5 कंट्री और ऐड हुआ। तो वर्तमान में जो टोटल मेंबर कंट्री की संख्या है वह कितना है? 10 है। इसके बाद हम लोग देखें इसकी प्रेसिडेंटशिप, अध्यक्षता। तो इसका जो अध्यक्षता है हर साल रोटेट होता रहता है क्योंकि इसमें एनुअल मीटिंग होता है, हर साल मीटिंग होता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो 2024 में ब्रिक्स का प्रेसिडेंटशिप है वह किस कंट्री के पास है? रसिया के पास है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखें कि जो ब्रिक्स है इसमें सन 2014 में जब 6वां मीटिंग हुआ तो इस मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि हमारा एक बैंक होना चाहिए जिसका नाम होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और 2015 में जब 7वां मीटिंग हुआ तो यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया। और सन 2016 में यह पूरी तरह से फंक्शनल हो गया, कार्य करने लगा। तो जो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक है
यह ब्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना। तो ब्रिक्स का भी जो हेडक्वार्टर है शंघाई क्षेत्र चाइना में है, और इसका भी हेडक्वार्टर शंघाई क्षेत्र चाइना में ही है। इसके बाद जो ब्रिक्स है पूरे ग्लोबल का 45% पॉपुलेशन, 30% लैंड भूमि, 28% ग्लोबल इकोनॉमिक और 44% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को कवर किया है, ठीक है। तो 2024 में जो ब्रिक्स है इसमें मेंबर कंट्री की संख्या 10 है, और यह पूरे ग्लोबल का इतना परसेंट अकेले कवर किया है, ठीक है। सो गाइस, ये था ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो 5 इंटरनेशनल कंट्री का समूह है, इसके बारे में हम लोग आज डीपली में देखे हैं, ठीक है। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। थैंक यू।